अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर का शोरकोट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। इमरान खान के लॉन्ग मार्च कॉल पर शोरकोट वालों से शिरकत की अपील करता हूँ। असद उमर ने शोरकोट पहुंचने पर मुख्तसर खिताब किया। असद उमर दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रवाना। MNA साहबजादा महबूब सुल्तान, MNA साहबजादा अमीर सुल्तान काफिले के हमरा। MPA राना शहबाज, MPA आसिफ काठिया भी काफिले के हमरा। सादिकाबाद में रिश्ता न मिलने की रंजिश पर लड़की के साबिक मंगेतर ने नौजवान की नाक काट दी। नौजवान को तशवीशनाक हालत में शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रहीम यार खान में सादिकाबाद में वाक़या थाना कोट सब्जल के इलाके गोठ दरगाही में लड़की के वालिद ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। भांजे से बेटी की शादी कर देने पर लड़की के रिश्तेदारों ने शोहर की नाक काट दी। नौजवान पर इंसानियत सोच तशद्दुद करके नाक काटने वाले 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद फैजान हज़रत करमावाला शरीफ में तकरीब हिफ्ज़ुल कुरान का एहतमाम हुआ। हाफिज मोहम्मद तलहा नक्शबंदी ने सिर्फ 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मुहीउद्दीन नक्शबंदी ने हाफिज कुरान के मुकाम मर्तबा और इस मनसब के तकाज़ों पर खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरान मजीद ऐसी जिंदा ताबिंदा किताब है जिसका नूर हर दौर की रहनुमाई करता है। ये क़यामत तक हर पैदा होने वाले सवाल का जवाब है। ये किताब मक़सद रशद व हिदायत है। ये सिर्फ मैदान हशर में शफाअत का सबब है बल्कि असर हाजिर के पेशे आमदा मसाल का हल भी बताती है। कौमों के अरूज व ज़वाल का फलसफा इसमें पनहा है। इस मौके पर उन्होंने हाफिज कुरान की तरगीब देते हुए कहा कि एक अच्छा हाफिज कुरान अच्छा और मुफीद शहरी भी होता है, वालिदैन और उस्ताज़ा का फरमाबरदार भी होता है, मुल्क व मिल्लत का वफादार भी है। इस मौके पर दोस्तों ने हाफिज तलहा नक्शबंदी के वालिद गरामी मोहम्मद सगीर और दीगर अहबाब को भी मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं शकुपुरा से। शरकपुर के करीब दौरान डकैती की वारदात करते हुए 2 डाकू हलाक। 4 डाकू जड़ावाला रोड पर शहरियों को लूट रहे थे। डाकू ने कार को रोका तो कार सवारों ने फायरिंग कर दी। दीगर राहगीरों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में फरार। फायरिंग करने वाले कार सवार भी फरार। डाकू ने मुतअद्दिद अफराद को लूटने के बाद बांध कर रखा था। पुलिस का डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। हलाक डाकू की डेड बॉडीज अस्पताल रवाना और उनकी शनाख्त की जा रही है। खबर शामिल करते हैं सईदवाला से। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि हम जानते हैं मिर्जा साहबा का किस्सा मोहब्बत बहुत मशहूर है। बहुत सारे लोग इस अपने अल्फाज में बयान करते हैं मगर हकीकत कुछ यूँ है कि मोहब्बत की लाजवाल दास्तान में अपनी मोहब्बत को अमर और सारी ज़िंदगी के लिए अपना नाम जिंदा कर गए और सारी दुनिया को बता गए कि इश्क हकीकी ऐसे होता है। जी आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्ज़ा साहबा के मज़ार पे। आइए अंदर के मनाजर जानते हैं। मिर्ज़ा के वाल साहब का मज़ार है। ये साथ जो मिर्ज़ा साहब का अपना मज़ार है, ठीक है, वो साथ वाला जो है मिर्ज़ा के साथ वो उसकी साहबा का मज़ार है और ये उनकी तस्वीरें लगी। जी ये अंदर के मनाजर हैं। मेरा कैमरा मैन शेख मुस्लिक आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये मिर्ज़ा और साहबा की तस्वीर लगी हुई है साथ में, ठीक हो गया। आगे फिर ये मिर्ज़ा साहबा की तहरीक लगी तस्वीर लगी हुई है, दिखाता है शेख मोहम्मद सदीक साहब। ये बल्कि ये मिर्ज़ा जट साहब की जो, हाँ जी, ये है सांदर बार जहाँ मिर्ज़ा साहबा आराम कर रही है और पूरी तारीख यहाँ लिखी हुई है। आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन मोहम्मद शेख सदीक आपको दिखा रहे हैं और इसके आगे भी वो मिर्ज़ा जट साहबा की तस्वीर लगी हुई इनके साथ ही। सियालकोट से एडिशनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर में मारूफ नकीब सुलेमान अयूबी के ज़ेर एहतमाम शहनशाह नकाबत उस्ताद हामिद मुनीर के एजाज़ में खुसूसी दावत दी गई और महफिल पाक का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी शहनशाह नकाबत उस्ताद हामिद मुनीर, रिजवान नकीबी, समाजी रहनुमा महर मोहम्मद नदीम इकबाल और दीगर मेहमानों का मेज़बान महफिल नकीब सुलेमान अयूबी ने भरपूर इस्तकबाल किया। जबकि महफिल पाक में शहनशाह नकाबत उस्ताद हामिद मुनीर ने अपने शागिर्द और नकीब सुलेमान अयूबी को गाना बांधकर अपनी शागिर्दी में लिया। महफिल पाक में मुकामी उलमा कराम और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नाथख्वां साहबजादा इमरान रहमानी, इलामा कासिम, रजा चिश्ती, इमरान वसफी, शाहिद कादरी, रिजवान नकीबी, उमैर कादरी, हसनैन कादरी, हसनाद कादरी ने अपनी अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल के शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। इस मौके पर शुरका महफिल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश किया। PTI का समुंदरी में जलसा। RPO मोइन मासूद, कमिश्नर शाहिद नयाज, DC इमरान हामिद ने समुंदरी का विजिट किया। DSP शाहरुख और AC अलीसा रेहान ने ब्रीफिंग दी। इंसामिया ने जलसे का मुकाम डाकखाना बाजार से तब्दील करके रजाना रोड कर दिया। PTI का जलसा बरोज़ इतवार समुंदरी में मुनक्किद होगा। जलसे से मरकजी जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर खिताब करेंगे।
جلسے کا سیکیورٹی پلان اور مقام کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامیہ نے سمندری کا وزٹ کیا۔ RPO فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر معین مسعود، کمشنر فیصل آباد ڈویژن شاہد نیاز، DC فیصل آباد عمران حامد شیخ اور ADC کیسر رند نے جلسے کے مقام کا وزٹ کیا، سیکیورٹی پلان کی بریفنگ لی۔ DSP سمندری شاہ رخ خان اور AC سمندری علیزہ ریحان نے سیکیورٹی بریفنگ دی۔ آن نیوز مظلوم کی آواز بن گیا، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد لانگ مارچ فائرنگ واقعے میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والے 13 سالہ بچہ عریب شکیل کے گھر پہنچ گئی اور عریب شکیل کی عیادت کی۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر عیادت کے لیے پہنچی ہوں۔ بچے کے صحت یاب ہوتے ہی عمران خان سے ملوایا جائے گا اور پنجاب حکومت زخمی بچے کو مکمل طبی سہولیات دے رہی ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے خون بہایا اور اتنے معصوم بچے کو گولی لگ گئی۔ عمران خان پر قاطعانہ حملے کی FIR درج، درخواست پر کاٹی جائے، یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم لانگ مارچ دن کی روشنی میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سیاسی مخالفین کی آنکھیں کھل جائیں۔ PTI کے لوگوں کو بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم 4 روز ولایت میں بیٹھا ہے۔ وزیر اعظم ہر بات پر کام اپنے بڑے بھائی مفرور سے پوچھ کر کرتا ہے۔ جن کو لانگ مارچ میں عوام کا جمع غفیر نظر نہیں آتا وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں اور لانگ مارچ فائرنگ واقعے میں جتنے بھی زخمی ہیں شعبہ صحت ان کی روزانہ تفصیلات بتا رہا ہے۔ بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق TDA سے چک نمبر 162 2 نمبر کھاد فروخت کرنے کا دھندا عروج پر، کسان پریشان حال، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ریحان روحانی سے۔ جی ریحان، مزید آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے گندم کی فصل کی بوائی کے حوالے سے تو محکمہ زراعت کی جانب سے جو کسان بھائی ہیں انہیں 20 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور ضلع بھر کے اندر جو مصنوعی مہنگائی ہے وہ جہاں پہ اس کا جو جن ہے وہ جہاں پہ بے قابو ہوتا دکھائی دیتا ہے، وہیں پہ جو بلیک مافیا ہے وہ بھی فیلڈ کے اندر متحرک دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ میں 162 چک کے اندر موجود ہوں جہاں پہ جو کسان ہیں وہ کثیر تعداد میں یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، جہاں پہ موجود کسانوں سے یہاں پہ بات کریں گے، ان سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بھائی مجھے بتائیے گا کہ جہاں سے آپ نے کھاد پرچیز کی تو کھاد کی کیا صورتحال ہے، کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ سر 2 نمبر کھاد نکتی ہے، اے میں کھاد کی دی اندے کولو 11700 روپے دی فی بوری 3 بوریاں میں خرید کیتی ہیں۔ فصل وچ بجائی کرن گئے کھاد تقریباً چھٹ کے 5 بوریاں میرے کولو یعنی کہ بقایا بچے پے کہ چیک کران واسطے زراعت دفتر کے 7 تاریخ کو اپلیکیشن دیتی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر عاشق کو شیخ صاحب کو، انہوں نے ساری کوئی سنائی نہیں کی تھی۔ انہوں نے بکیا فون کر لیتے کھاد دکان تو بکیا جڑی یعنی کہ خرد برد کر کے دیے تے لہذا سارا یعنی کہ ایندا معاوضہ دیتا ونجے ساری فصل تباہی کر لیتی ہے۔ سارا وزیر اعلیٰ تک بھی یہ مطالبہ کہ سارا یعنی کہ فصل دا یعنی کہ مطالبہ باقی دکانوں کی نسبت یہاں پہ جو کھاد کی سیل ہے وہ مہنگے داموں کی جا رہی ہے۔ آیا کہ یہ جو شخص ہے جس نے یہاں پہ کھاد کی شاپ بنائی ہوئی ہے اس کے پاس کوئی لائسنس وغیرہ ہے؟ کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہے، کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہے، دیہاتی دکان ہے، اس کا کوئی لائسنس وغیرہ بھی نہیں ہے۔ 2 نمبر کام کر رہا ہے اور نقد پیسے دیے ہیں 3,54,000 میں نے دیا ہے، 30 بوریاں اس سے خرید کی ہیں۔ مزید بھی جہاں پہ سراپا احتجاج کسان موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے یہاں کی؟ سر 2 نمبر DAP ایسا جانور ویچ کے دیے ساری فصل تباہ تھی گئی، لہذا سارا وزیر اعلیٰ تک اپیل ہے، ساری رہنمائی کی تھی ونجے سب معاوضہ دیتا ونجے گھن کے۔ جی یہاں پہ موجود جو کسان ہیں وہ جہاں پہ سراپا احتجاج ہیں ان کا ڈپٹی کمشنر سے بھی یہی مطالبہ ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت عاشق حسین سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس ایشو کا نوٹس لیں تاکہ جہاں کے اہلِ علاقے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری جانب ان کا یہ بتانا ہے کہ جہاں پہ جو 2 نمبر کھاد ہے اس کی جو سیل کا سلسلہ ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ان کا جہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہاں پہ فیلڈ کا وزٹ کریں تاکہ جہاں کے اہلِ علاقے ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ اگر بات کی جائے کسان کے حوالے سے تو کسان ہمارے معاشرے کی ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی وہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر کسان کے اوپر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے تو ہمارے جو ملک کی معیشت ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ لو لیول پہ جائے گی۔ تھانہ سٹی A ڈویژن کے علاقہ شامی روڈ بجاج ہاؤس میں میاں بیوی کا کمسن ملازمہ بچی پر تشدد، ملازمہ حواس باختہ۔ راجہ رشید کی رپورٹ کے مطابق شیخپورہ کے علاقہ بجاج ہاؤس میں شیخ شہزاد اور اس کی زوجہ ربیہ شہزاد نے اپنی کمسن ملازمہ فضا بی بی جس کی عمر 8 سال ہے اس پر وحشیانہ تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ چائلڈ پروٹیکشن کی فون کال پر تھانہ سٹی A ڈویژن کے SHO حسن سعید نے شامی روڈ بجاج ہاؤس میں اپنی نفری کے ہمراہ ریڈ کر کے شیخ شہزاد کو گرفتار کر لیا۔ کمسن ملازمہ زخمی حالت میں لے کر تھانے لے آئے۔ بتایا گیا کہ ملازمہ بچی ہڈیالہ ورکاں کی رہائشی ہے جبکہ شیخ شہزاد کی بیگم ربیہ کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی پنجاب کے معاون خصوصی علی احمد صابر نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمسن ملازمہ بچی فضا اور اس کی فیملی کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
इन जालिमों को कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शेखपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के ज़िले सदर बिनिश कमर डार ने कहा कि पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन अवामी खिदमत और मुल्क की तरक्की खुशहाली है, जिसकी खातिर नवाज लीग का किरदार मिसाली है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी इसी विजन की तकमील की तरह खातिर कोशां है। मुल्क भर में बिला इम्तियाज तमीर और तरक्की के मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। अवाम को रिलीफ की फ्राहमी का ख्वाब शर्मिंदा तबीर करने में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। मुआशी सूरत हाल को मुस्लिम लीग नून ही बेहतर बना सकती है, जिसने मोटरवे, सी पैक, तालीमी और अवामी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर न सिर्फ हल किया बल्कि बेहतर सहूलियात भी दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान एशियन टाइगर बना, मगर मुदाखलत के बायस कई तरक्याती मंसूबे आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का रास्ता रोकने वाले अपनी मनफी अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शेखपुरा में वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हसन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत रहा। पिछले 10 सालों से जब भी मुल्क में तरक्की के सफर और अवामी खिदमत के दौर का आगाज हुआ, इमरानी फितने ने रुकावटें डालकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। शेखपुरा का इलाका मंसूराबाद में गैस फ्राहमी के मंसूबे की अपग्रेडेशन के काम के आगाज के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि मंसूराबाद को गैस के इंतहाई कम प्रेशर का सामना था। PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन में आवाम से किया गया वादा 1 माह से भी कम अरसे में पूरा कर दिया। इस मंसूबे पर 11 मिलियन रुपए लागत आएगी और ये 1 माह में मुकम्मल होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं हाजी तारिक डोगर और यासिर इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मियां नवाज शरीफ इसी बरस वापस आ रहे हैं। जब मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क में आएंगे तो ना तो इमरानी फितना नजर आएगा और ना ही उसके हवारी झूठ, फ्रॉड और अफरा तफरी की सियासत को जारी रख सकेंगे। शेखपुरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर उम्मीदवार बराए सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा कि बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में सीनियर्स जूनियर्स भरपूर हिमायत हासिल है। इंशाल्लाह वकला की ये तायद मेरी कामयाबी का जीना साबित होगी। वकला के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है, जिसकी अंजाम दही की खातिर मरबूत लाया अमल मरतब किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में तमाम हामी ग्रुप मेरे शाना बशाना है। मुख्तलिफ वकला ग्रुपों ने अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवा कर मेरा मान बढ़ाया। इंशाल्लाह कामयाब होकर उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा और वकला बरादरी के इनफरादी इज्तिमाई मसाइल के हल की खातिर भरपूर जदोजहद जारी रखी जाएगी। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी ज़फ़ार हुसैन घुम्मन ने कहा कि मार्च अब अवामी सुनामी बन चुका है, जो इस मुल्क के लोगों को गुलामी की जंजीरों से हकीकी आज़ादी दिलाएगा। हकीकी आज़ादी का मार्च जारी रहेगा। हमारा मुकाबला जिन माफियाज के साथ है वो जुराइम पेशा अफराद हैं, जिनका मुकाबला हम 26 साल से कर रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत के हर तरह के हथकंडों से वाकिफ हैं और उन्हें नाकाम बनाना भी जानते हैं। इमरान खान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाएगी और मजहबी मुनाफरात का प्रोपोगेंडा किया गया। हमारे खिलाफ कोई दीनी मजहबी जमात नहीं बल्कि नून लीग प्रोपोगेंडा कर रही है। वज़ीराबाद वाक़े से तमाम मजहबी जमातों ने लाताल्लुकी का इजहार किया। इमरान खान पर हमले की दर्ज की गई FIR काबिल कबूल नहीं। FIR मुतासरीन के मंशा के मुताबिक होनी चाहिए। शेखपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले सदर मशीर वज़ीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मिंच ने कहा कि लंदन में होने वाली मुलाकातें नून लीग की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम और कौमी सरमाया लौट कर इलाज के बहाने फरार होने वाला शख्स है, जिसने वतन वापसी की हलफ की पासदारी नहीं की। अब लंदन में बैठ कर इम्पोर्टेड हुकूमत चला रहा है। कौम तमाम हालात से आगाह और PDM की अयारियां देख रही है। मौजूदा वफाकी हुकूमत मौशियत, सियासत, जमहूरियत और कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। मफाद परस्तों का टोला तब तक मुतहद है जब तक ये कौमी खजाने पर हाथ साफ कर रहा है। जब उनके मफादात पर ज़रब लगी तो ये PDM के टुकड़े करने में दाखिल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ बैरूनी दौरों पर कौमी सरमाया पानी की तरह बहा रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद पर भी हुक्मरानों ने जितनी दौलत खर्च की उतनी इमदाद बैरून मुमालिक से नहीं मिली। कहा कि सारी कौम सड़कों पर है और इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार बचाने के लिए हाथ पांव मारेगी, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब होने वाली नहीं। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान हुक्मरानों को अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं। मसाइल के अनबार लगाए गए मगर अलीफ नाम की कोई चीज नहीं। करप्ट हुक्मरानों और इदारों में मौजूद काली भीड़ों ने मुनाफा बख्श इदारों का सत्यानाश करके रख दिया। नाअहल अफराद से इदारों को पाक करना होगा और सबसे पहले इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल करना होगी, तभी मुल्क तरक्की, अवामी खुशहाली मुमकिन हो सकती है। बदअनवानी जमहूरियत और मुआशरा दोनों के लिए नुकसानदा है। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून को ख़त्म करना होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क कौम की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये इक़्तिदार पर मुसल्लत होकर मुल्क की तकदीर के फैसले कर रही है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान वसाइल की दौलत से मालामाल मुल्क है, मगर हुक्मरानों की नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन के बायस मुल्क मसाइल की दलदल में धंसा चला जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए
कौम इमरान खान का भरपूर साथ दे। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा मियां जाहिद सदीक ने कहा कि पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च को कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातलाना हमले के बुज़दिलाना फौज से आज़ादी मार्च पर कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि मजीद मौसर हुआ। लोगों की इसमें शिरकत का जुनून और भी बढ़ गया। कौम ने बता दिया कि हर फर्द इमरान खान के साथ है और उनके असूली मौक़िफ़ का भरपूर हामी है। आज़ादी मार्च पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए शुरू हुआ, जो रुकने वाला नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरान जितनी चाहे साजिश कर लें, इमरान खान की जदोजहद का रास्ता रोक नहीं सकते। पीटीआई ना इंसाफी और इस्तेसाल के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर आज जंग पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। 2000 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जंग पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलियों जलसों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान जवान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। शुरका को 3 लेयर्स सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत होगी। रेल और जलसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट्स और रूट्स को 8 सेक्टर्स में तकसीम किया गया। जलसा और एतराफ की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए। कंट्रोल रूम का कयाम भी अमल में लाया गया। रैलियों जलसे की ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जलसा गांव और एतराफ में ऊंची इमारतों पर एलिट फोर्स के स्नाइपर्स तैनात किए गए। किसी भी इमरजेंसी सूरत से हाल से निपटने के लिए पुलिस लाइन जंग में रिजर्व हाई स्टैंड बाई हुई होंगी। राहों पर ट्रैफिक की रवानी और आमदरफ्त के लिए ट्रैफिक स्टाफ भी तैनात किया गया। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद की हिदायत की तरफ से पुलिस अफसरान जवानों को पुलिस लाइन जंग में ब्रीफिंग दी गई कि जुमला अफसरान अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर सर अंजाम दें। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तोचंद के करीब 3 दिन कबल डूबने वाले लतीफ मुहैजब की लाश न मिलने के खिलाफ मुहैजब बरादरी का एहतजाज। मेन कौमी शराह पर टायर जलाकर रोड बंद कर दी। इंसामिया के खिलाफ नारेबाजी। ठट्ठा हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान जाने वाला रास्ता बंद। 3 रोज कबल हमारा नौजवान नहर में डूब गया, मगर इंसामिया तावन नहीं कर रही। बुरसा परेशान है। तमाम दोस्तन जी मेहरबानी जेके असां सां गॾु पंहिंजा मिट माइट दोस्त यार ऐं सोशल मीडिया जा दोस्त ऐं हिते जा राकू जेके बि गॾु थिया आहिनि इंसानी हमदर्दी में। हिकिड़ो ग़रीब मिसकिन माण्हू हो जेको पंहिंजी चीज़ूं हथ में जले विकिणंदो हो। ॻोठ जो राकू हो जेको केडी ते वेठल हो। चिंची जे जेके धक लॻण सां हू केडी में किरी पियो, जंहिंजो 54 कलाक गुज़री चुका आहिनि। असां DC इंतिज़ामिया सां राब्तो कयो आहे, तपेदारनि सां ऐं टोटल डिपार्टमेंट केडी जे माण्हुनि सां राब्तो कयो आहे ऐं दारोगा जेके उते मौजूदु आहिनि उन्हनि सां राब्तो कयो आहे। अञा ताईं को बि उन्हनि जे माण्हुनि मां को बि माण्हू असां सां गॾु जेको तो पेर भरे बीहण लाइ तयारु न आहे। कल्ह असांजो रोड बंदि थियो। हा, कल्ह असां सां जेको सो रोड बंदि कयोसीं। असां जेको सो शिराज़ी जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं। कंबर शहदाद कोर्ट से ग्रैंड हेल्थ अलाउंस एहतजाज। डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ का हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद और कराची गिरफ्तारियों के खिलाफ OPDs का बाइकाट। DHQ अस्पताल कंबर में एहतजाजी धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। गिरफ्तार साथियों को फौरी आज़ाद करके रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।